नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। मेरा नाम संगीता है और मैं आपके साथ आज अपने विचार बहुत भारी मुद्दे पे अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका नाम है भारत। इंग्लिश में इंडिया, ऑफिशियली इट्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसकी डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। एंड वी आर द वन जो कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया है। द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हमारी है, इंडिया की है, भारत की है। एंड जो सब अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे भारत में आपको पूरी पूरी तरह से वो मिलेंगी। तो ऐसा कुछ तो है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमारे पॉजिटिव चीज़ें बहुत होते हुए भी हम आज वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो है जो कि हमें रोक रहा है। वी हैव ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, बट कहीं ना कहीं हम नेगेटिव जा रहे हैं। तो आज भी हमारे मुद्दे जो हैं वो पानी, बिजली, घर पर आके रुक जाते हैं। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में वी आर हम और पीछे हो गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो भी नीचे जा रही है, पर डिजिटली हम ऊपर जा रहे हैं। पर क्या डिजिटली से डिजिटल होना हम सबके लिए बहुत अच्छा है? हाँ, हो सकता है। पर जब पैसा ही नहीं होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, क्राइम रेट ज़्यादा होगा, ड्रग डीलिंग ज़्यादा होगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमको नीचे लेके जाने के लिए इंकरेज करती हैं, ना कि ऊपर जाने के लिए। हमारी आज सिचुएशन ऐसी है इंडिया की, भारत की, कि हमको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है बाय आप बोले ये मिस्टर मोदी की वजह से, और हमें अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वहाँ पर है जहाँ पर बड़े से बड़ा इंसान पहुँचना चाहता है, जहाँ वो लोग नहीं पहुँच पाए जहाँ हम जाना चाहते हैं, लाइक यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हर इंसान की ख्वाहिश होती है वहाँ जाना। पर वो लोग भी आज उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं थ्रू इंडियंस। तो कहीं ना कहीं हम ठीक जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपना रास्ता जो है वो हम पूरा उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे घर के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वही इतने बड़े हैं कि हम और कुछ सोच ही नहीं सकते। वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद हम आज उसी जगह पर खड़े हैं जो कि जहाँ हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है सुविधा, वो नहीं है सुविधा। ओनली 10% लोगों के पास अच्छा घर हो रहने के लिए, अच्छा खाना हो खाने के लिए। तो उसमें पूरा इंडिया नहीं समाता। हमारा इंडिया पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। उसकी हालत आज हर इंसान अगर देखे तो उसकी हालत, उसका लेवल जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। और आजकल काम ना होने की वजह से उन सब की हालत बहुत बहुत नीचे जा रही है। सो ऐसा क्या है जिससे कि हम ऊपर उठ सकते हैं? हम अपना स्टैंडर्ड जो है वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरह क्यों नहीं ऊपर कर सकते? हमें वहाँ जाने का बहुत शौक है, सबको जाने का बहुत शौक है वहाँ पर हम वहाँ देखने जो हम वहाँ चाहते हैं वो हम यहाँ क्यों नहीं कर पाए? एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि दुनिया में आज़ादी मिले हुए हमें 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1947 में ही इसराइल भी होना चाहता था, पर वो 1948 हमारे से एक साल बाद हुआ था। आज वो कहाँ है? उनकी छोटी सी पॉपुलेशन है, ओनली 8.3 मिलियन। हमारी पॉपुलेशन इज बिलियंस, इन बिलियंस में आती है। पर ऐसा क्या है कि आज वो इतना ऊपर हैं, और मतलब वर्ल्ड वाइड वो अपनी हर इंसान का वहाँ पे रहना सहना सब बहुत अच्छा है। और हमारे इंडिया में आज भी लोगों का जो रहने का जो स्तर है वो बिलो एवरेज है।
हम जाने जाते हैं पॉवर्टी की वजह से, हम जाने जाते हैं कि हम बहुत पुअर पुअर इंडिया है हमारा। वाई? व्हेन इट हर्ट्स, चोट लगती है जब कोई बोलता है आपको कि ओ इंडिया तो बहुत पुअर है, इंडिया का पॉवर्टी लेवल तुम्हारा बहुत नीचे है, इंडिया इज द लाइक पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नो वी आर नॉट। नो वी आर नॉट। इफ वी वांट, हम वो बदल सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, उनके पास अ, सुख सुविधाएं पूरी होते हुए भी उनकी पॉपुलेशन थोड़ी है। हमारा डिसएडवांटेज है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वी आर नॉट कंट्रोलिंग आवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज वी आर बिग, लैंड वाइज भी वी आर बिग, बट इतना ज़्यादा लैंड होने के बावजूद भी हमारे जो घर में इंसान है, जो इंडिया भारत में जो इंसान रहते हैं, उनको वो सब चीज़ें, वो सब सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो कि हमको संतुष्ट नहीं करती। हर इंसान ग्रोथ चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो आज जो है वो ना होके कुछ और हो, आगे जाए, आगे बढ़े, अपने बच्चों के लिए अच्छा करे, अपने लिए अच्छा करे। पर वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आके रुक जाती हैं जब वो देखता है कि क्राइम इतना है, पॉलिटिक्स इतनी है, ड्रग्स डीलिंग इतनी है, हर जगह भाईचारा है, हर जगह रिश्वतबाजी है, लाइक एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। आपका बिना जान पहचान के कोई काम नहीं होता है, आप बिना जान पहचान के किसी को नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ख़त्म कर दें और अपने टैलेंट के हिसाब से अगर हम अपने को ढूंढें, अपने काम को ढूंढें, अपने को ढूंढें, इंसान अपने आप को भी तो ढूंढता है कि मैं कहाँ फिट होता हूँ। तो उस सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम एक अपना नया भारत बनाएं तो वो उसके लिए और हम सबके लिए कितना अच्छा होगा, और हम वो अचीव कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। पिछले 47 से लेके अभी तक हमने को क्या जो भी अचीव किया है, वो हमारी अचीवमेंट हमको पुश करती है कि और आगे जाना है हमें। हमारा सफ़र जो है वो बहुत लंबा है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये हमको इंकरेजमेंट मिलती है। पर 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 जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं हमारे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं से वो जो रिसोर्सेज हैं वो हमको, अगर हम सबको लाइक हम सबको बोलने का मेरा मतलब है कि हम सब गांव की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम पहुँचा सकें और किसी तरह से भी उनको वो सब सुख सुविधाएं उनको दे सकें, देन तो आज हम वो बन सकते हैं जो कि हम अभी नहीं हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन, इतना सारा, जब आप देखते हैं कि पलायन हो रहा है पेंडेमिक में, इतनी आबादी है जो कि काम करने के लिए शहरों में आती है। अगर इन्हीं लोगों के लिए वो काम हम वहां पर शुरू कर दें किसी तरह से भी, कोई भी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जो 10% हैं वो उठ के जाएंगे और वो शुरू करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर कहीं ना कहीं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि ये इन कामों में है, फैक्ट्री वाले, और जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वो उन सबको वहीं पर मेंटेन करके उन छोटे छोटे गांवों में अगर हम ये सब चीज़ें करें तो उनको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको किसी और के ऊपर कहीं और जाके ना घर ढूंढना पड़ेगा, ना अपना रहन सहन चेंज करना पड़ेगा। अपनी फैमिली के साथ ही रह के वो वहाँ पर अपने गांव में ही वो सब कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज वी नीड इज कि हमारे वहाँ पर डिजिटली सिग्नल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं छोटी छोटी, जिनको आज हम लोग सब झेल रहे हैं, ये झेलते हुए ना देखें और ये देखें कि हाँ, हम वहाँ तक उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम अपने गांव को रिच कैसे बना सकते हैं। अगर शहर रिच बन सकते हैं तो गांव भी तो रिच बन सकते हैं। लोग भी तो वही हैं, तो लोग गुंडागर्दी में ना जाके एक दूसरे को लूट मारी ना करके अच्छे से अगर हम वो चीज़ें करते हैं तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं।
क्योंकि गरीबी इतनी होने के कारण पैसा नहीं हो किसी के पास, तो कोई भी अपने को ये काम करने के लिए उकसा सकता है। तो हम चाहेंगे कि आई थिंक गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअली लोग जो हेल्प करना चाहते हैं वो ऐसा काम करने के लिए खुद अपने को प्रेरित करें और उनको कॉपरेट करें, एंड वो लोग भी हमको कॉपरेट करें, उन सबको कॉपरेट करें जो कि वहाँ आके उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आई थिंक हमारा जो इंडिया है वो उसकी जो गति है वो ज़रूर बढ़ जाएगी अगर हम सब इस तरफ सोचें कि हम अपनी अपनी लाइफ में तो जी रहे हैं, पर हमें औरों के लिए क्या करना है, हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम इतने सेल्फिश हैं कि हम अपने लिए ही जो खाना है, पीना है, रहना है, वो सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। अगर हम ये चीज़ सोचें बड़े स्केल में और सोचें कि पूरा भारत जो है अगर यही काम अगर हम हर बंदा थोड़ा थोड़ा भी अपना शेयर करेगा तो जाए तो उन तक पहुंचेगा, देन तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी डोनेशन कंपनियां जो शुरू हुई हैं, इतनी डोनेशन आती है, वो जाती कहाँ है। आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया कहाँ जाती है, किसको मिलती है। क्योंकि अगर आज उन लोगों को मिली होती तो आज वो लोग ऐसे नहीं होते, बिलीव मी ऐसे नहीं होते। ये डोनेशन कंपनियां आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ तक जाएंगी। अपने लिए बनाई है इन्होंने या लोगों के लिए बनाई है मुझे नहीं पता है, और इस बारे में मुझे ज्ञान भी नहीं है। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि चाहे कहीं पर भी हो, वर्ल्ड वाइड इतनी डोनेशन आती है जो कि हमारे इंडिया को अगर कोई कुछ अगर कमी है तो वो पूरा कर सकती है। पर वो डोनेशन आज तक कभी किसी को नहीं मिली कि जिससे भी पूछो आपको बताएगा वो कि हाँ जी। वो लोग बोलते हैं, लोग इतना बोलना शुरू कर देते हैं जब कोई त्रासदी होती है या कुछ पेंडेमिक की तरह या कुछ सुनामी की तरह होता है, तो लोग बोलते हैं कि स्टॉप, इतना डोनेशन और देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग नहीं बोल रहे, उनको ये चाहिए। तो अगर वो लोग वहां पर उन लोगों को भरपूर मिला है तो आज भी उनकी हालत, अगर आप केरला के बॉर्डर्स में जाएंगे, केरला के तट पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो आपको वही हालत आपको हर जगह मिलेगी। हर जगह आपको वही पटरी पे लोग सोते हुए दिखेंगे, पेड़ों के नीचे आपको सोते हुए दिखेंगे। पूरे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, कहीं पर भी हो, आपको हर जगह का हाल एक ही तरह क्यों दिखता है। अगर अगर इतनी हेल्प होती है, लोग इतनी हेल्प करते हैं लोगों की, तो वो कहाँ जाता है, उनको वापस आने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक ये एंडलेस टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हर एक कोई अपना विचार बहुत अच्छे से दे सकता है। पर मुझे लगता है कि आई थिंक एक किसी ना किसी के थ्रू ये बात होनी चाहिए। अगर वो मैं हूँ तो मेरे थ्रू हो, बाकी और अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ रेज योर वॉइस कि कहाँ जाता है ये सब, हम उनको क्यों नहीं हेल्प कर सकते। अगर हम हेल्प करेंगे तो वो भी, अगर हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो वो भी अच्छा सोचेंगे। आपका ये सोचना कि हाँ वो लोग हैं ही ऐसे, वो उनको आप जो मर्जी कर लो वो सुधरेंगे नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं। एक बार नहीं सुधरेंगे, फिर दोबारा करोगे तो शायद सुधरेंगे। जब वो देखेंगे कि आपका जो इंटेंशन है वो बुरी नहीं है तो वो काम आपको वापस मिलेगा। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला भी कहता है, भगवान भी कहते हैं, एंड हर इंसान ये कहता है कि आप अगर एक थप्पड़ मारोगे, दूसरा भी थप्पड़ आगे कर दोगे, दूसरा गाल आगे कर दोगे, तो दूसरे वाले को ही शर्म आ जाएगी। हमने ये मूवीज में देखा है, हमने ये अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, ये हमारा कल्चर है ऐसा कि हमें एक साथ रहना सिखाता है, नॉट कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते रहें और एक दूसरे के लिए सेल्फिश बन के सोचते रहें। अगर हम आज ये सोचेंगे तो शायद कल हमारे साथ अच्छा हो सकता है, इंडिया के साथ अच्छा हो सकता है। हम सबको इंडिया मिलकर बनाना है, नॉट कि एक मोदी जी आए हैं देन तो मोदी जी ने ही बनाना है। उन्होंने तो जो करना है वो करना है, पर ये हम इंसानों का फर्ज बनता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर वो अब तुम अपने घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकोगे तो वो आके थोड़ी ना साफ करेंगे।
ये गन तुम्हारा है, साफ भी तुम्ही को करना है। तो ये चीज़ हर इंसान को सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेगी। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपने भारत के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो आज से और अभी से आपको अपनी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मिलकर चलेंगे तभी ठीक रहेंगे, तभी सफल हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का विचार यहीं पर ख़त्म करती हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए, तो प्लीज़ कम अगेन। थैंक यू।